हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज का आपका कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इट मीन्स वर्ड्स को हम किस ऑर्डर में रखें, किस अरेंजमेंट से उनको सेट करें कि हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, एक करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो। आज इसी कॉन्सेप्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, यदि आप वेकेशंस में इस ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इस कॉन्सेप्ट की को समझ लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जब आपके स्कूल खुलेंगे जुलाई में, जब आपके कॉलेज खुलेंगे, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स को, जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं उनको समझने में, उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में ये आपको टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। इसलिए इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुने, समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है? ऑर्डर माने होता है अरेंजमेंट, यानी वर्ड्स का, शब्दों का हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं जिससे हमारा करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट होता है। सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये तो आपने बेसिक ग्रामर में आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ के, उनको ज्वाइन करके ही सेंटेंस बनता है। यानी कि सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो करता होता है, वो सब्जेक्ट होता है और द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट। ये तो आपका मेन ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। ठीक है। अब लेकिन इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर हम सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, इन सब को हम किस ऑर्डर में रखते हैं जिससे कि हमारा सेंटेंस सही हो, करेक्ट हो, इनकरेक्ट ना हो। ठीक है। फर्स्ट तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि SVO, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये आप जानते हैं सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, क्रिया होती है, देन आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। ठीक है। जैसे आपने कहा द पियोन रैंग द बेल, पियोन ने बेल बजाई। अब पियोन हमारा क्या है? पियोन हमारा सब्जेक्ट है, रैंग हमारा वर्ब है और द बेल क्या बजाई? उसने बेल बजाई। बेल हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ये हमारा क्या हुआ? बेसिक हमारा मेन स्ट्रक्चर हुआ। ये सेंटेंस जो है ये हमारा एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। अगर इसको हम नेगेटिव में बनाते हैं, थोड़ा सा हमारे इस स्ट्रक्चर में, इस ऑर्डर में चेंज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव बनाने में हम नॉट का यूज़ करते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो उनको हम कहाँ रखते हैं, कहाँ, किस ऑर्डर में लगाते हैं? सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब में आपके क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है। ठीक है। तो जब हम नॉट यानी कि नेगेटिव बनाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो हम कहाँ लगाएंगे नॉट को? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, HV यानी हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। अब इस सेंटेंस को हमने क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। ये पास्ट में था तो हमने डिड नॉट लगा के रैंग का रिंग यानी फर्स्ट फॉर्म कर दी। पियोन हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा आ गया नेगेटिव वर्ड और रिंग आपका आ गया मेन वर्ब, द बेल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपका सेम स्ट्रक्चर इस ऑर्डर में हमको रखना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, देन आप नॉट लगाएंगे, देन मेन वर्ब लगाएंगे, देन आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तब आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है। देन हमारा मेन वर्ब आता है, जो भी उसकी फॉर्म आए टेंस के हिसाब से। इस हिसाब से हमको इस ऑर्डर में हमको रखना है वर्ड्स को, तब हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये हमारा कैसा था? ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। ठीक है। अब यदि हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस में क्या ऑर्डर होगा? हेल्पिंग वर्ब तो हमारा क्या होगा? वो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स हमारा वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स VSO, SV का VS हो जाएगा। इट मीन्स हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट आया, देन मेन वर्ब आया, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। कैसे? डिड द पियोन रिंग द बेल। ये हमारा डिड जो हेल्पिंग वर्ब था उसको हम स्टार्टिंग में ले आए, तो हमारा ये क्या? हेल्पिंग वर्ब हो गया, पियोन सब्जेक्ट हो गया, देन मेन वर्ब हो गया, देन ऑब्जेक्ट हो गया, देन क्वेश्चन मार्क। तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में VSO यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब ले आए हम,
यानी हमने उस सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, यानी सब्जेक्ट पहले आता है तो हम उसको बाद में रखेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, देन हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। यानी ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल और उसका ये ऑर्डर सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट रूल है कि यदि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ सेंटेंस में आ जाए। अभी आपने देखा था ऊपर केवल हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। इट मीन्स कर्म, जिस पर कर्ता काम कर रहा है वो कर्म है, वो ऑब्जेक्ट है, वो थिंग है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जिसके लिए वो काम किया जा रहा है, ठीक है, जिस पर उस कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जिसके लिए वो काम किया जा रहा है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली पर्सन होता है। तो सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन आईओ आएगा, देन डीओ आएगा, यानी इनडायरेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। कैसे, शी गिफ्टेड मी अ न्यू रिस्ट वॉच। शी क्या है, सब्जेक्ट है, गिफ्टेड क्या है, वर्ब है। अब गिफ्ट उसने किसे किया, मी, मुझे किया। मी क्या है, पर्सन, क्या किया गिफ्ट, अ न्यू रिस्ट वॉच, एक नई रिस्ट वॉच। तो थिंग जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्या है, न्यू रिस्ट वॉच, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी किसको गिफ्ट करी, मी माने मुझे, तो मी क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, आईओ और डीओ ये सीक्वेंस आ गया। यही सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में हमको वर्ड्स रखना है यदि हमारे दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ सेंटेंस में आएंगे। नेक्स्ट है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस में होगा तो वो किस ऑर्डर में रखा जाएगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माने होता है वो एडजेक्टिव, वो विशेषण जो नाउन के पहले रखा गया है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वो एडजेक्टिव जो नाउन के पहले रखा जाता है वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज होता है वो कहलाता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देन आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए सेंटेंस समझते हैं, हेल्दी मैन अवॉइड्स जंक फूड। अब इसमें हेल्दी क्या है, एडजेक्टिव, मैन आपका सब्जेक्ट है, अवॉइड्स वर्ब है, जंक फिर से आपका एडजेक्टिव हो गया, फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये भी नाउन है और आपका फूड ये भी नाउन है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन है। अब दोनों नाउन्स को कौन से वर्ड क्वालिफाई कर, इसको कर रहा है आपका हेल्दी, ये भी एडजेक्टिव है। फूड को कर रहा है जंक, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज हुए हैं, मैन के पहले हेल्दी यूज हुआ है, फूड के पहले जंक यूज हुआ है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हमारा ये सीक्वेंस क्या हो गया, हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी नाउन के पहले यूज हुए हैं तो इन्हें हम क्या कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यदि सेंटेंस में आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है तो वो आपके नाउन के बाद आएगा, ठीक है। अब देखिए उसका सीक्वेंस ऑर्डर क्या होगा, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। वो आपका पहले नाउन के पहले यूज नहीं होगा। माई ब्रदर इज नॉटी। अब मेरा भाई, ब्रदर क्या है आपका, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, नॉटी किसके लिए यूज हुआ है, ब्रदर के लिए, क्वालिफाई कर रहा है ब्रदर को, तो नॉटी क्या हुआ आपका एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन ये नाउन के बाद यूज हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और नाउन के बाद यूज हुआ है। तो आपका ये नॉटी क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। हेल्दी और जंक था आपका एट्रीब्यूटिव और नॉटी क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव फ्रेज। अब यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी नाउन को क्वालिफाई करने वाला 2, 3, 4 वर्ड्स का ग्रुप। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्वालिफाई करता है, सिंगल वर्ड होता है। और यदि 2, 3, 4 वर्ड्स का ग्रुप है एडजेक्टिव के रूप में जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब इन सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, किस ऑर्डर में रखेंगे, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसमें ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला दिया गया है एडजेक्टिव फ्रेज, तो उसको हम रखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, यानी नाउन के बाद रखेंगे। कैसे देखिए, आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड।
मेरे पास एक रिंग है, आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है आपका, और रिंग, रिंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन भी है। ये क्या है? ये नाउन है, वो ऑब्जेक्ट भी है और नाउन भी है। अब रिंग के लिए क्या यूज हुआ है? मेड ऑफ गोल्ड। रिंग की क्वालिटी क्या बताई गई? कि वो सोने की बनी हुई है। तो मेड ऑफ गोल्ड क्या है आपके? ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है। तो ये आपका है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये रिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कहाँ रखा गया है? नाउन के बाद। एडजेक्टिव फ्रेज आपका ये नाउन के बाद ही यूज होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया सीक्वेंस? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स आर प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। यानी अगर सेंटेंस में एडवर्ब यूज हुआ है तो वो उस शब्द के आसपास क्लोज होता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। मोस्टली वो वर्ब को ही क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब सेंटेंस में उस शब्द के पास में यूज होगा जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ही सॉल्व्ड ओनली 2 सम्स। ही क्या है? सब्जेक्ट। सॉल्व्ड क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट, वर्ब, ओनली, केवल 2 सम। उसने सॉल्व किए कितने? ओनली, केवल। यानी ओनली जो है वो इस वर्ब, सॉल्व्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उसने सॉल्व किए सम्स। कितने सॉल्व किए? ओनली, ओनली 2 सम्स। यानी ये ओनली है, ये एडवर्ब है। ठीक है, और ये सॉल्व्ड वर्ब के पास यूज हुआ है क्योंकि ये सॉल्व्ड इस वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपका एडवर्ब कहाँ यूज हुआ? इस शब्द के क्लोज, पास में। जिसको क्वालिफाई करता है उसके पास में ही यूज होता है, वहीं जाके वो सेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऑल क्वालिफाइंग क्लॉजेज क्लोज टू द वर्ड विच दे क्वालिफाई। ऐसे ही जो क्लॉजेज होती हैं सेंटेंस में, जो क्लॉजेज जो नाउन को या जिसको भी क्वालिफाई कर रही हैं, सेंटेंस में जो क्वालिफाइंग क्लॉज होती हैं जिसको क्वालिफाई कर रही हैं उसके ही क्लोज में वो यूज होती हैं, वहीं वो उनको अरेंज किया जाता है, उनको उस ऑर्डर में रखा है। कैसे? देखिए, शी डाइड इन द विलेज वेयर शी वॉज बॉर्न। शी डाइड, उसकी डेथ हो गई, वो मर गई, इन द विलेज, उस गांव में, वेयर शी वॉज बॉर्न। अब ये यहाँ से आपकी नेक्स्ट क्लॉज यूज हुई है। तो ये वेयर वाली क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रही है? विलेज को, वो गांव जहाँ वो पैदा हुई थी। जहाँ किसके लिए यूज हुआ? विलेज के लिए। यानी विलेज के पास ही उसको फिर यूज़ कर दिया गया, क्योंकि ये क्वालिफाइंग क्लॉज विलेज को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए विलेज के बिल्कुल क्लोज में ही ये क्लॉज यूज हुई है। समझ में आया आपके? द डॉग दैट बार्क्स डजंट बाइट। अब द डॉग, वो डॉग जो बार्क करता है, काटता नहीं है। अब ये जो एक क्लॉज है ये किसको मॉडिफाई कर रही है? डॉग को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए डॉग के पास इसका यूज हो गया। सेंटेंस में इस क्लॉज को कहाँ रखा गया है? डॉग के क्लोज में, क्योंकि ये क्लॉज जो है वो डॉग को मॉडिफाई कर, डॉग के बारे में बता रही है कि डॉग जो कि बार्क करता है, भौंकता है, वो काटता नहीं है। यानी दैट बार्क्स किसके लिए यूज हुआ? डॉग के लिए, इसलिए इस क्लॉज को डॉग के पास क्लोज में ही उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज ऑल्टर्ड फॉर एम्फेसिस। लेकिन कभी कभी ये आपके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सेंटेंस में कभी किसी बात पर, किसी शब्द पर या किसी आइडिया पर, थॉट पर जोर देने के लिए इन ऑर्डर को चेंज भी कर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में जो आपका प्रॉपर ऑर्डर है उससे हटके भी सेंटेंस बन जाते हैं। रेयरली, कभी कभी वो किसी बात को, किसी थॉट को, किसी आइडिया को या किसी कॉन्सेप्ट को या किसी शब्द को उस पर जोर देने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, कैसे? देखिए, ग्रेट इज डायना ऑफ द एम्फिजियंस। ठीक है, अब एम्फिजियंस क्या है? ये आपकी अ बुक ऑफ क्रिश्चियंस की ये बुक है जिसमें डायना क्या है? गॉडेस हैं, देवी हैं। ठीक है, अब उनके लिए ग्रेट का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से कभी सेंटेंस बनता है नहीं, लेकिन उनकी ग्रेटनेस को शो करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सेंटेंस को एकदम उसके ऑर्डर को मैनिपुलेट कर दिया है। ग्रेट इज डायना ऑफ द एम्फिजियंस। नेक्स्ट है ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। इसमें भी देखिए आप, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, इसमें भी क्या है? ऑर्डर को
क्या कर दिया गया है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल ऑल्टर्ड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस आइडिया को, इस थॉट को, इस बात को जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कभी कभी ऑर्डर को हमें क्या करना पड़ता है, मैनिपुलेट भी करना पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है, ताकि किसी बात पर ज़्यादा जोर देना शो किया जाए, ज़्यादा एम्फेसिस शो किया जाए, यानी कि ज़्यादा किसी बात पे फोर्स देने के लिए हम कभी कभी ऑर्डर को क्या कर चेंज भी कर देते हैं। वो रेयर केस में होता है। मोस्टली आपके जो प्रॉपर ऑर्डर्स हैं वर्ड्स के, वो आपके यही हैं। ये जो आपका कॉन्सेप्ट लास्ट वाला, ये आपका रेयर केसेस में होता है। जो आपके मेन ऑर्डर जो हैं वर्ड्स के, जिनसे हमारा सेंटेंस बनता है प्रॉपरली, वो आपके ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनसे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं, सब्जेक्ट कहाँ रखें, वर्ब कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, इंटरोगेटिव अगर हम क्रिएट करें तो कैसे करें, नेगेटिव में क्या करें, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन कंडीशंस में हम सेंटेंस में किस वर्ड को किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में यूज़ करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, यानी सेंटेंस को, मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए वर्ड्स को हम कैसे अरेंज करें। This concept is really very useful, so please practice more and more again and again, ताकि आपको क्या हो, छुट्टियों में ग्रामर के आपके बेसिक रूल्स की अच्छे से खूब प्रैक्टिस हो जाए, आप एक्सपर्ट हो जाएं, जिससे कि आप नए जब आपका नया सेशन शुरू हो, आपकी क्लासेस शुरू हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।